दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत विमान में फोटो और वीडियोग्राफी की अनुमति मगर दुरुपयोग से बचना होगा। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर के बारे में कि आखिर विमान में फोटो और वीडियोग्राफी की अनुमति दी गई है, हालांकि दुरुपयोग करने पर कौन सी सजा मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों हर रेलवे स्टेशन पर होगी डिजिटल लेन देन की सुविधा। ट्रेन में खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले भी लेंगे डिजिटल पेमेंट। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों संसद का मानसून सत्र आज से शुरू, 20 सालों में पहली बार नहीं होगी ये बैठक। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों अमेरिकी पत्रिका का खुलासा, जिनपिंग के आदेश से लद्दाख में घुसे चीनी सैनिक, गलवान में 60 सैनिकों की गई थी जान। जी हां, इस खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर चीन की सरकार के ऊपर अमेरिकी पत्रिका ने क्या खुलासा किया है। साथ ही दोस्तों पेरेंट्स के हाँ बोलने पर ही छात्र जा सकेंगे स्कूल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, इस खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर स्कूल खुलने को लेकर सरकार की ओर से क्या गाइडलाइंस जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी खबर, एक बार फिर से शुरू हुई डोर स्टेप डिलीवरी, 100 सरकारी योजनाओं का उठा सकेंगे घर बैठे फायदा। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों यूपी सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर किया बड़ा बदलाव, अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, विमान में फोटो और वीडियो फोटोग्राफी की अनुमति मगर दुरुपयोग से बचना होगा। जी हां दोस्तों, नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने रविवार को उड़ते विमान यानी ऑन बोर्ड फ्लाइट में फोटो और वीडियोग्राफी की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान कोई भी यात्री किसी भी रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक हो। डीजीसीए ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान यात्री इस बात का पूरा ध्यान रखे जिससे उड़ान के संचालन के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो। इससे ठीक एक दिन पहले यात्री शनिवार को डीजीसीए ने कहा कि कोई भी यात्री विमान एयरक्राफ्ट नियम 1937 की नियम 13 का उल्लंघन करता है तो उस विशेष मार्ग के लिए संबंधित एयरलाइन की उड़ान अगले दिन से 2 सप्ताह तक निलंबित कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, पेट्रोल और डीजल कीमतों में आगे नरमी की उम्मीद, 2 हफ्ते में 14% सस्ता हुआ क्रूड ऑयल। जब दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम एक दिन की कटौती के बाद रविवार को तेल कंपनियों ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन कच्चे तेल में हालिया गिरावट के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और नरमी की संभावना बनी हुई है। सितंबर महीने से अब तक कच्चे तेल के भाव में 14% की गिरावट रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सप्ताह बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $40 प्रति बैरल से नीचे बंद हुआ है। वहीं अमेरिकी क्रूड WTI भी $37 प्रति बैरल पर बंद हुआ। कच्चे तेल के दाम में बीते करीब 2 सप्ताह के दौरान $6 प्रति बैरल से ज्यादा की नरमी आई है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के भाव में भी कमी आने की संभावना है। वहीं इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें बिना बदलाव के क्रमशः 81.86 रुपए, 83.36 रुपए, 88.51 रुपए और 84.85 रुपए प्रति लीटर पर बंद हुई है। वहीं डीजल की कीमतों में चारों महानगरों में क्रमशः 72.93 रुपए, 76.43 रुपए, 79.45 रुपए और 78.26 रुपए प्रति लीटर पर बंद हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, हर रेलवे स्टेशन पर होगी डिजिटल लेन देन की सुविधा। ट्रेनों में खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले भी लेंगे डिजिटल पेमेंट। जी दोस्तों, कोरोना संकट के बीच रेलवे ने प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल भुगतान की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर रेलवे स्टेशन ने सभी क्षेत्रीय रेलवे स्टेशनों पर जल्द से जल्द 100% डिजिटल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेलवे हर संभव प्रयास कर रहा है। ये कोशिश है कि सभी तरह के भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से किए जाए। रेलवे बोर्ड ने आदेश में कहा कि स्टेशनों के बुकिंग कार्यालय, खान पान की स्टॉल व अन्य इकाई, भुगतान वाले शौचालय, पार्किंग सहित अन्य सभी स्थानों पर जहां भुगतान करना होता है वहां डिजिटल लेन देन के लिए पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनों की व्यवस्था की जाए। अब तक ये व्यवस्था बड़े स्टेशनों पर ही मिल रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में छोटे स्टेशनों पर भी यात्रियों को डिजिटल भुगतान के विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं ट्रेनों में खान पान की सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों को भी POS मशीन दी गई है। इसके साथ ही पार्सल कार्यालय, गुड्स शेड पर यह मशीन उपलब्ध है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर,
संसद का मानसून सत्र आज से शुरू, 20 सालों में पहली बार नहीं होगी सर्वदलीय बैठक। दोस्तों सोमवार यानी 14 दिसंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं होगी। पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी भी सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की एक परंपरा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विपक्षी नेताओं के बीच बढ़ती दूरियों के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने रविवार को संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी। सुबह 11 बजे हुई इस बैठक में संसद सत्र के एजेंडा पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमेरिकी पत्रिका का खुलासा, जिनपिंग के आदेश से लद्दाख में घुसे चीनी सैनिक, गलवान में 60 सैनिकों की गई जान। दोस्तों भारत के लद्दाख इलाके में चीन की सेना की हालिया घुसपैठ के कर्ता धर्ता खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, लेकिन भारतीय सेना ने जिस आक्रामक ढंग से जवाब दिया उसे चीनी नेतृत्व अचंभित है। 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक टकराव में जहां 20 भारतीय सैनिकों की जान गई, वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन के कम से कम 43 सैनिक मारे गए। ये संख्या 60 से भी ज्यादा हो सकती है। भारत के इस अप्रत्याशित जवाब से चीन का कदम फ्लॉप साबित हुआ। चीनी राष्ट्रपति अब भविष्य में अपने देश में पैदा होने वाली चुनौतियों के मद्देनजर दबाव का रास्ता तलाश रहे हैं। ये बात अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका न्यूज वीक ने अपने ताजा अंक में कही है। पत्रिका ने लिखा कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में जिनपिंग के लिए चुनौतियां बढ़ रही है। वहीं भारतीय सीमा पर चीन की सेना की विफलता पार्टी संगठन में जिनपिंग के लिए भारी पड़ सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेरेंट्स के हाँ बोलने पर ही छात्र जा सकेंगे स्कूल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में पढ़ाई लिखाई को लेकर गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइंस की एक तस्वीर शेयर की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रोग्राम्स के कोर्स कराने वाले संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की भी इजाजत मिल गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि कुर्सी मेज की दूरी 6 फीट होनी चाहिए। कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा। टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हो। वहीं छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंशिक तौर पर दोबारा खोले जा रहे स्कूलों के लिए 8 सितंबर को SOP जारी किया था। दरअसल कक्षा 9 से 12 तक छात्रों को उनके अध्यापकों से सलाह लेने की इजाजत दी गई है। वहीं मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की थी, जिसका इस SOP में पालन किया गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अधिकतम 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए आ सकते हैं। वहीं 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं चाहे तो अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन, सलाह मशविरा लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा निजी स्कूलों को छूट मिली है, जिसके तहत वे 50% शिक्षकों के साथ अन्य स्टाफ स्कूल बुला सकेंगे। वहीं स्कूल खोलने पर भी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्कूलों में बने कैमरों में एसी का तापमान को 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहना चाहिए। वहीं छात्र छात्राओं के बैठने के कमरे में हवा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली सरकार ने फिर से शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी, 100 सरकारी योजनाओं का उठा सकते हैं फायदा। दोस्तों दिल्ली वासी अब आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पानी के नए कनेक्शन से संबंधित सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आप सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना फिर से शुरू कर दी है, जिसे कोविड-19 महामारी का कारण बना था। लगभग 5 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। सरकार के अनुसार जो लोग अपने दरवाजों पर सूचीबद्ध सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वे स्पॉट बुकिंग के लिए 46 केंद्रों में से किसी पर जाने के अलावा 176 पर कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की है। यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी, बड़े बदलाव की तैयारी। तो हाल ही में केंद्र से लेकर कई राज्य सरकारों तक के फैसले से सरकारी नौकरियों को सबसे सुरक्षित माने जाने का दौर अब खत्म होता दिख रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार अब सरकारी पदों पर 5 साल तक कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। ग्रुप बी और सी के कर्मियों को यूपी सरकार 5 सालों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त कर सकती है। इस अवधि में उन्हें सरकारी सेवकों को मिलने वाली अनुमान्य सेवा संबंधी लाभ तो नहीं मिल सकेंगे और कड़ाई से उनके काम की समीक्षा कर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जो उनके स्थायी करने या नौकरी से बाहर किए जाने का आधार बनेगा। वहीं 5 साल की संविदा नियुक्ति के दौरान सेवा देते हुए जो कर्मचारी छंटनी से बच जाएंगे, उनकी स्थायी नियुक्ति पर फिर सरकार फैसला लेगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।